चलिए दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल को परिभाषा को पढ़ेंगे। तो भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन तथा उसके बदलते स्वरूप का वर्णन करना। तो मगर अब आपको पूछेंगे कि कुमारी एलन सैम्पल के शब्दों में भूगोल का परिभाषा दीजिए। तो कुमारी एलन सैम्पल ने भूगोल का यह परिभाषा दिया है: मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक भूगोलवेत्ता विडाल डिला बलास के शब्दों में मानव भूगोल का परिभाषा इस तरह होगा: मानव भूगोल मानव और उसके भौतिक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो एक नोट है जिससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल जर्मनी के रहने वाला था, जिसने पहली बार अपनी पुस्तक एंथ्रोजियोग्राफी में मानव तथा वातावरण के संबंधों के अध्ययन को महत्व प्रदान किया। दोस्तों, भूगोल की दो शाखाएं होते हैं। सबसे पहला शाखा भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत जल, वायु, पेड़, जीव, पौधे इत्यादि आते हैं। दूसरा मानव भूगोल, इसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, सड़क, व्यापार आदि आते हैं। इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। कुमारी एलन सैम्पल फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्य थी। कुमारी एलन सैम्पल के अनुसार जो परिभाषा पढ़े थे वह फ्रेडरिक रेडजेल की ही शिष्य थी, जो कि अमेरिका के रहने वाली थी। तो अगला नोट है, मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज के प्रकाशन के समय हुआ और लोगों को इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ा। आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कि मानव भूगोल का उद्देश्य बताइए, तो उसका आंसर आप लोग लिखिएगा। मानव भूगोल का उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, धरातल पर रहने वाला मानव का अपने वातावरण के साथ कैसा संबंध है, इसका अध्ययन करना। दूसरा नंबर, मानव की जनसंख्या संबंधित पक्षों का अध्ययन करना। तीसरा नंबर, भूमि की उपयोगिता का व्याख्या करना। चौथा नंबर, मानव द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किया गया विकास या विध्वंस का अध्ययन करना। तो अगला पॉइंट है निश्चयवादी विचारधारा, जिससे आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में कि निश्चयवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं या इसको परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। निश्चयवादी विचारधारा का मान्यता है कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है और इसका समर्थक यानी इस विचारधारा का समर्थक अरस्तु, फ्रेडरिक रेडजेल, कुमारी एलन सैम्पल, हेम्बोल्ट आदि है। तो अगला टॉपिक है नौ निश्चयवाद विचारधारा। इससे आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि नौ निश्चयवाद का विचारधारा का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका आंसर शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो मेरा यूट्यूब चैनल हसन नोट्स HPG को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका आंसर है, नौ निश्चयवाद विचारधारा को आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा गया है। इसको अभी लोग याद रखिएगा कि नौ निश्चयवाद विचारधारा को आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा गया है, जिसका प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर है। यह ऑस्ट्रेलिया का एक महान भूगोलवेत्ता है। यह निश्चयवादी और संभववादी के बीच का विचारधारा है, परंतु आधुनिक युग में मानव की सफलता के आगे टिक न सका। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव न तो प्रकृति का दास है, न ही उसका स्वामी है, और न ही मानव की कार्य करने की क्षमता असीमित है। उन्होंने उसको रुको और जाओ निश्चयवादी की संज्ञा दी है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही भिन्नआई प्रश्न है इस चैप्टर का, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका एक प्रश्न है, भूगोल का प्राचीन अध्ययन विधियों का चर्चा करें। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। भूगोल के अध्ययन का दो प्राचीन विधियां हैं। नंबर 1, क्रमबद्ध उपागम। आधुनिक भूगोल के जनक हेम्बोल्ट ने इस उपागम का सूत्रपात किया। इस उपागम के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर इसके संदर्भ में एक भौगोलिक तत्व जैसे उच्च आय, जलवायु, मिट्टी, जीव जंतु, पशुपालन, कृषि, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोगों से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं कि क्रमबद्ध उपागम से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप लोग ये लिख दीजिएगा।
तो इसका अगला विधि है प्रादेशिक उपागम। इस उपागम का सूत्रपात कार्ल रिटर ने किया, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी को छोटे छोटे समरूप क्षेत्रों में या एक अध्ययन क्षेत्र मानकर संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, भूगोल का नवीन अध्ययन विधि भी है, जिससे यह क्वेश्चन लिया गया है कि भूगोल का नवीन अध्ययन विधियों का वर्णन करें। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। भूगोल का नवीन अध्ययन के 2 विधियां हैं। पहला विधि है आचरणवादी उपागम। आचरणवादी उपागम के अंतर्गत किसी प्रदेश के सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन में मनुष्य के व्यक्तिगत रुचि, आवश्यकता, कार्यकुशलता, चेतना, संस्कृति एवं परंपराओं को महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसी कारण प्रत्येक क्षेत्र की सांस्कृतिक दृश्य में कोई न कोई अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों, अगला विधि है कल्याणकारी उपागम। तो इसका परिभाषा है कौन, कहाँ, क्या तथा कैसे प्राप्त करता है, यह इस विचारधारा का मूल बिंदु रहा है। इस विचारधारा का जन्म विभिन्न देशों में पाए जाने वाले असमानताएं के कारण हुआ है, क्योंकि सभी देश में कुछ लोग धनी और कुछ लोग गरीब होता है, जिनका जीवन स्तर काफ़ी नीचे होता है। कल्याणकारी विचारधारा सभी की कल्याण की बात करता है। यह मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। इसका समर्थक स्मिथ, डेविड और हार्वे है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है जिसे मैं इस चैप्टर से नोट किया हूँ। आप लोग भी अपना नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा। तो पहला नोट है चंद्रमा से लाई गई मिट्टी भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत है। अगला नोट है नई खोज मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला नोट है 1990 ईस्वी के बाद भूगोल का आधुनिकीकरण हो गया। तो इस चैप्टर में कुछ लेखक के कुछ बुक है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो डार्विन ने लिखा था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बकल ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड, फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखा था एंथ्रोपोजियोग्राफी। थैंक